दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल INT हिंदी टेक में। दोस्तों पेटीएम जो है दिन प्रतिदिन अपने ग्राहकों के लिए कुछ ना कुछ लाते ही रहती है, कुछ ना कुछ लॉन्च करते ही रहती है। एक बार फिर से पेटीएम की तरफ से ग्राहकों के लिए एक नया सर्विस को जोड़ा गया है, जिससे पेमेंट करना और आसान हो गया है। अब ग्राहक जो है फिक्स डिपॉजिट के बैलेंस से डायरेक्टली पेमेंट कर पाएंगे, उनको फिक्स डिपॉजिट ब्रेक करके पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए पेटीएम फॉर बिजनेस की तरफ से यहाँ पर ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दिया गया है और बोला गया है कि पेटीएम पेमेंट गेटवे में अब आपको फिक्स डिपॉजिट सपोर्टेड मिलेंगे, जहाँ पर आप लोग फिक्स डिपॉजिट से पेमेंट कर पाएंगे या फिर आपके ग्राहक जो है फिक्स डिपॉजिट से डायरेक्टली पेमेंट कर पाएंगे। यहाँ पर अधिक जानकारी के लिए लिंक भी दिया गया है, जिस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट पेश किया गया है जिसमें बताया गया है पूरा डिटेल में। आप लोग जब पेमेंट करने जाओगे तो उस समय पेटीएम वॉलेट का भी ऑप्शंस मिलेगा, पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट का भी ऑप्शंस मिलेगा और उसी के नीचे आप यहाँ पर देख लो, उसी के नीचे यहाँ पर ये भी ऑप्शंस मिलता है कि अगर आप डायरेक्टली पेटीएम पेमेंट बैंक में फिक्स डिपॉजिट जो किए हैं, जो इंडसइंड बैंक के साथ होता है, पेटीएम पेमेंट बैंक का पार्टनरशिप है इंडसइंड बैंक के साथ, तो इंडसइंड बैंक के साथ ही आप लोगों का फिक्स डिपॉजिट होता है। तो अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पर डायरेक्टली फिक्स डिपॉजिट बैलेंस से आप पेमेंट कर पाओगे। तो यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाता है, पेटीएम पेमेंट बैंक के सेविंग्स अकाउंट को सिलेक्ट करते हो, उसी में आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलता है, बस टिक आउट करिए और पे सिक्योरली पर क्लिक करके आसानी से पेमेंट करिए। तो यहाँ पर पहले ये सुविधा नहीं था, पहले पेटीएम वॉलेट की सुविधा था, पेटीएम पेमेंट बैंक के अकाउंट की सुविधा था, पेटीएम पोस्टपेड की सुविधा था और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई की सुविधा था। लेकिन अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पेटीएम की तरफ से एक नया चीज़ें लाई गई है, जो कि डायरेक्टली आप फिक्स डिपॉजिट बैलेंस से पेमेंट कर पाओगे। यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट पहले आपको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और मानकर चलिए कि आपने फिक्स डिपॉजिट करके रखा है 1000 रुपया और उसमें से अगर 500 रुपया आप पेमेंट कर देते हैं तो 500 रुपया जो बचेगा ना आपका, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 26 जुलाई को ये पोस्ट किया गया है और ये लॉन्च किया गया है। आप लोग अगर पढ़ना चाहे तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकली बता देना तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए बता देते हैं कि ये ऑप्शंस आपको कहाँ पर और कैसे मिलेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपना पेटीएम ऐप को खोल लेना होगा। तो यहाँ पर हम पेटीएम ऐप खोल लेते हैं, पेटीएम वाले ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन को सेलेक्ट करते हैं और पेटीएम ऐप को ओपन करते हैं। अब पेटीएम ऐप ओपन करने के बाद होम स्क्रीन पर हम मौजूद है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा अकाउंट लॉगिन है। अब यहाँ पर आप लोग रिचार्ज अगर करने जाते हैं या फिर कहीं भी ऑनलाइन पेमेंट करने जाते हैं तो आपको वहाँ पर ऑप्शंस दिखेगा। वो कैसे दिखेगा वो बता देते हैं। यहाँ पर मोबाइल प्रीपेड वाला ऑप्शंस है, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर जो है मोबाइल रिचार्ज के ऊपर कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर पे वाले ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं। पे वाले ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेमेंट ऑप्शंस आ चुका है, जो कि आप देख सकते हैं, पेटीएम पोस्टपेड, पेटीएम बैलेंस और नीचे में यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक। तो पेटीएम पेमेंट बैंक पर जब क्लिक करोगे तो यहीं पर आपको ऑप्शंस दिया जाएगा फिक्स डिपॉजिट वाला। अगर आप फिक्स डिपॉजिट क्रिएट करके रखे होंगे तो आपको यहीं पर पेटीएम पेमेंट बैंक के बैलेंस में जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है अवेलेबल बैलेंस, यहीं पर आपको ऑप्शंस दिया जाएगा फिक्स डिपॉजिट वाला, जो कि अभी फिलहाल ऑप्शंस नहीं दिया जा रहा है। धीरे धीरे करके हमें लगता है कि ये ऐड किया जाएगा, एक आध दो दिन लग जाएगा। अगर आप कहीं ऑनलाइन ख़रीदारी भी करने जाते हैं, जैसे पेटीएम मॉल पर अगर आप ख़रीदारी करने जाती हैं तो उसमें भी आपको ये फिक्स डिपॉजिट वाला ऑप्शंस दिखाई देंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ पेटीएम मॉल पर ख़रीदारी करने का प्रोसेस और आपको कैसे मिलेगा ऑप्शंस, ये भी बताऊँगा। शॉप ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करते हैं दोस्तों। शॉप ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद कोई एक प्रोडक्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर कार्ट में एक ऐड है, उसी को हम यहाँ पर डाल देते हैं। कार्ट में यहाँ पर ऐड है, इसे हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑर्डर को प्लेस करेंगे, जो कि प्रोसीड टू पे की ऑप्शंस आती हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पेमेंट ऑप्शंस आया, जो कि आप देख सकते हैं, पोस्टपेड की ऑप्शंस, पेटीएम बैलेंस की ऑप्शंस और पेटीएम पेमेंट बैंक की ऑप्शंस। तो यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट आप करके रखते हैं तो उसमें आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाता है कि आप अपना फिक्स डिपॉजिट बैलेंस से डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। आपको फिक्स डिपॉजिट अमाउंट तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसके साथ ही अगर आप पेटीएम फॉर बिजनेस एप्लीकेशन के QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करते हैं तो पेमेंट ऑप्शंस में भी आपको फिक्स डिपॉजिट की ऑप्शन
ऑप्शंस दिखाई देंगे। फिक्स डिपॉजिट इंडसइंड बैंक के साथ मिलकर यहाँ पर पेटीएम पर होती है, आप लोगों को पता होगा। तो डायरेक्टली अब आप जो है फिक्स डिपॉजिट से पेमेंट कर पाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। हालांकि ये फीचर्स अभी लागू नहीं हुआ है, हमारे अकाउंट्स पर नहीं आए हैं। अगर आपके अकाउंट्स पर आया होगा तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। यहीं पर आपको ऑप्शंस मिलने वाला है जो कि मैंने आपको बता दिया, जैसा पेटीएम की तरफ से जानकारी दिया गया। और यहाँ पर एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप कहीं ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं या फिर कहीं पेमेंट करते हैं, अगर वहाँ से रिफंड आना होता है तो वो आपके फिक्स डिपॉजिट में क्रेडिट नहीं होगा, बल्कि पेटीएम पेमेंट बैंक के सेविंग्स अकाउंट में डायरेक्टली चला जाएगा। क्योंकि सेविंग्स अकाउंट के थ्रू ही फिक्स डिपॉजिट का पेमेंट होता है। तो जो भी रिफंड आएगा ना, जो आप फिक्स डिपॉजिट से पेमेंट करोगे, अगर वो अमाउंट रिफंड आता है, वापिस आता है, तो फिक्स डिपॉजिट में डायरेक्टली नहीं आएगा, बल्कि पेटीएम पेमेंट बैंक के सेविंग्स अकाउंट में आएगा। तो इस प्रकार से पेटीएम की तरफ से नया फीचर्स लाया गया, पेमेंट गेटवे में यहाँ पर जोड़ा गया। और पेटीएम की तरफ से ये भी बताया गया है कि अगर आपका कोई बिजनेस है, वहाँ पर अगर आपको पेमेंट गेटवे की ज़रूरत होता है तो आप पेटीएम पेमेंट बैंक का पेमेंट गेटवे वहाँ पर लगा सकते हैं, ताकि आपका जो ग्राहक है वो पेटीएम पेमेंट बैंक के सेविंग्स अकाउंट, पोस्ट पेड, पेटीएम वॉलेट से और यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट बैलेंस से भी पेमेंट कर सके। तो इस वीडियो में डिटेल के साथ हमने अच्छे से समझाकर आपको प्रैक्टिकली बता दिया है। आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको अभी तक ऑप्शंस मिला या फिर नहीं मिला। अगर ये ऑप्शंस मिल जाती है तो मैं आपको इन्फॉर्म ज़रूर करा दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए गुड बाय।